मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, मैंने कई बार दुर्योधन और कर्ण की कहानी सुनाई है। भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा किया करते थे, क्योंकि कर्ण ही एक ऐसा इंसान था जिसने दान में सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि जन्मजात धारण किए हुए कवच और कुंडल भी जो उसकी रक्षा किया करते थे। दुर्योधन ने कहा, दान देने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है। भगवान कृष्ण बोले, दुर्योधन, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? उसने कहा, हाँ अवश्य। कृष्ण, ये मत सोचो कि मैं दान नहीं कर सकता। उसने उन्हें बड़ी लापरवाही से यह जवाब दिया। भगवान कृष्ण ने अपने हाथ लहराए और सोने के 3 पहाड़ खड़े कर दिए और बोले, लो इन्हें दान कर दो। वह अपना तौलिया बिछाकर उन पहाड़ों के सामने बैठ गया। उसके सामने से जो भी गुजरता उसे सोने का एक टुकड़ा थमा देता। छोटे कंकड़, बड़े कंकड़ या सोने के बड़े टुकड़े 1000 साल बाद भगवान कृष्ण आए और वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक पहाड़ में से आप आखिर कितना दे सकते हैं। भगवान बोले, अरे दुर्योधन, तुम अभी भी यहीं हो। उसने कहा, भगवान आप बड़े चतुर हैं, इतनी बड़ी चीज़ कोई कैसे दान कर सकता है। उन्होंने पूछा, तुम मानते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते? उसने कहा, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। कृष्ण ने कहा, कर्ण इधर आओ, सोने के इन 3 पहाड़ों को दान कर दो। कर्ण बैठ गया। 3 ब्राह्मण आए। उसने कहा, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए, और उठकर खुशी खुशी चला गया। उसके कंधों से बोझ उतर गया था। तब कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुमने देखा, दान देना इतना आसान नहीं है। तुम्हें सोने के 3 पहाड़ मिले, लेकिन तुम उनका दान नहीं कर सके, क्योंकि दिल नहीं था। तो देने के लिए तुम्हारे पास दिल भी होना चाहिए। पाने के लिए तुम्हें केवल मन की ज़रूरत पड़ती है। पाने के लिए तुम्हें केवल मन की ज़रूरत पड़ती है, और आमतौर पर यह भ्रष्ट होता है। आमतौर पर यह आत्म केंद्रित होता है। इसकी नज़र में और कुछ नहीं, सिर्फ मैं होता है। अतः दिमाग से कभी मत सोचो मुझे देना चाहिए या नहीं। अगर दिल कहता है सब दे दो, तुम सब कुछ देकर वहाँ से चल दो। उस दिन महान व्यक्ति बड़े गुलाम अलीखा के बारे में पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है वे देते रहते थे और देते ही रहते थे। और यह जानकर मुझे हैरत हुई कि वास्तव में पाकिस्तान चले गए थे और वहीं बसने की तमन्ना थी, मगर वहाँ लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के भजन गाने पर उनका विरोध किया। इसलिए वे फिर से भारत लौटकर बम्बई में रहने लगे। उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उनके समर्थकों ने, उनके चाहने वालों ने, उनके संगीत के प्रशंसकों ने मिलकर उन दिनों में भी 20,000 रुपये इकट्ठे किए और उनकी जेब में डाल दिए। उस दिन उनके संगीत कार्यक्रम के बाद उनके पास कोई इंसान रोता हुआ आया और बोला, मेरे पास खाने तक के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, पूरे के पूरे 20,000 रुपये निकाल कर उसे दे डाले। देने के पहले गिनो मत। इस भिखमंगे की ज़रूरत कितनी है? 2 रुपये या वह अधिक गरीब मालूम होता है, इसे 20 रुपये दे दो। दूसरे की ज़रूरत का निर्णय करने का अधिकार हमें नहीं है। हमें केवल ये निर्णय करने का अधिकार है कि मैं अपनी ज़रूरतों को कम करूं ताकि मैं दूसरों को दे सकूं। 10 उसूलों में से एक है, सादगी से रहो और प्रकृति के साथ मिलजुल जाओ। अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप लगातार देते रह सकते हैं। आपका प्याला अनंत काल तक भरता ही रहेगा। बाइबिल कहती है, मुझे कमी नहीं रहेगी। बाबूजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दान की प्रशंसा नहीं करते थे। वे दान देने में विश्वास नहीं करते थे। वे लोगों की ज़रूरत पूरा करने में विश्वास करते थे। वे कहते थे, अगर कोई भिखारी मिले तो उसे मना मत करो, बल्कि उसे खाना खिला दो। उसे सबसे पहले उसकी ज़रूरत है
मगर इसी ज़रूरत को अगर वह कहेगा तो सबसे अंत में पूरी करेगा, क्योंकि वह पैसा शराब में बर्बाद कर देगा, क्योंकि शराब थोड़ी तसल्ली देती है, कुछ देर राहत मिलती है, जब तक कि कहीं से एक और अठन्नी न मिल जाए। इसलिए त्याग का सबसे अच्छा तरीका अन्नदान है। इसलिए कहते हैं भोजन कराओ। दूसरा रहस्य जो उन्होंने बताया, एक पंडित या पुरोहित को जो पूजा कराने आता है, यदि आप उसे सामान्यतः 2 रुपये देते हैं और एक दिन 10 रुपये दे दें तो वह खुश होगा, लेकिन आपके घर से जाने से पहले वह सोचेगा वह मुझे 20 रुपये भी दे सकता था। कोई संतोष नहीं। अगर कोई अमीर आदमी उसे 100 रुपये दे तो वो कहेगा ये महल देखो और उसने मुझे बस 100 रुपये दिए। लेकिन अगर आप उसे भोजन कराएं वह कहेगा कृपया अब और नहीं। देखा? तो खाना खिलाने का ये लाभ है। इसलिए भारत में गरीबों को खाना खिलाना इतना प्रचलित है। लेकिन बाबूजी इस पर भी जोर देते थे, यही शिक्षा लाओ तसे भी देते थे। अगर तुम किसी को एक मछली देते हो तो तुम उसे एक बार खिला देते हो। अगर तुम उसे मछली पकड़ना सिखा देते हो तुम उसे ज़िंदगी भर अपना पेट भरने लायक बना देते हो। इसलिए बाबूजी इस बात पर जोर देते थे कि दूसरों की मदद तो हमें करनी ही चाहिए, साथ ही ये भी ज़रूर सिखाना चाहिए कि वे खुद अपनी मदद कैसे करें। इसलिए हमारी साधना, हमारा अभ्यास कहता है, इस पद्धति से अभ्यास शुरू करने में पहले आपको कम से कम 3 सेटिंग लेनी चाहिए। बाद में आपको हर सुबह ध्यान करना है और जो कुछ रोज़ाना करने के लिए कहा गया है वह रोज़ करना है। लेकिन रविवार को आपको सत्संग में अवश्य आना है। रविवार को आपको सामूहिक सत्संग में शामिल होना ही है। किसी ने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा जो भी वहाँ सत्संग में होते हैं मैं उन्हें मानो टेलीविज़न के स्क्रीन पर देख लेता हूँ। वे हमेशा मेरे सामने होते हैं। अगर वे वहाँ नहीं आते तो मैं उन्हें नहीं देख पाता। अगर मैं उन्हें नहीं देखता मैं उन्हें अपनी प्राणहुति में शामिल करना भूल सकता हूँ। इसलिए जब हम सत्संग में नहीं जाते हम न केवल उस छूटे हुए सत्संग के लाभ से वंचित होते हैं, बल्कि हम प्रतिदिन उसके लाभ से अधिकाधिक वंचित होते जाते हैं, क्योंकि अब हम उनकी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। उन बड़े समारोहों के बारे में आप क्या कहेंगे जब हमें 4 दिनों तक रोज़ 2 सीटिंग मिलती हैं? उन्होंने कहा प्रत्येक सीटिंग महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर सीटिंग पिछली सीटिंग के प्रभाव को और बढ़ा देती है। और अगर आप एक सीटिंग छोड़ देते हैं आप उसे खो देते हैं, क्रम टूट जाता है और अब आप नए सिरे से सब कुछ दोबारा शुरू करते हैं। अतः भंडारों में, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, या सालाना कार्यक्रम में जन्मदिन इत्यादि के मौक़ों पर सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। हर सत्संग और हर सीटिंग में हमारी मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस तरह आप देखते हैं कि सहज मार्ग एक बहुत ही साफ सुथरी और सुलझी हुई पद्धति है। इसमें जटिलताएं नहीं हैं। सभी 10 उसूल बहुत ही सकारात्मक हैं। वे बताते हैं कि आपको क्या करना है। वे आपसे यह नहीं कहते कि आपको क्या नहीं करना है। इसलिए हम आम तौर पर कहते हैं सहज मार्ग में कोई विधि निषेध नहीं है। जो करना है वह सहज एवं स्वाभाविक है। सुबह सूर्योदय से पहले उठे, ये स्वाभाविक है। मनुष्यों में इस तरह उठने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लेकिन आधुनिक सभ्यता में जहाँ कमरे, शयन कक्ष, पर्दे, गलीचे इत्यादि होते हैं जो ध्वनि को दबा देते हैं, सूर्योदय के समय धूप को आने और हमें जगाने से रोक देते हैं। आपको पता है जो चीज़ वास्तव में हमें जगाती है वह है प्रकाश की पराबैंगनी अल्ट्रा किरणें, जो हमें नींद से जगाने में सहायक होती हैं। समझे? कोई अलार्म नहीं, क्योंकि जब आप अलार्म लगाते हैं, जो आप हर अमेरिकी फिल्म में देखते हैं, यदि उन्हें समझ ना आए कि बटन कहाँ है तो वे इसे परे खिसका देते हैं या उस पर तकिया रख देते हैं। अलार्म से
हमें चिढ़ पैदा होती है, बल्कि अलार्म हमें और अधिक समय तक सोने का मौका देते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया। यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यदि आप रात्रि में संध्याकाल करते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, लेकिन ये नहीं कि मैं 5 बजे उठने की कोशिश करूँगा, तब इच्छा शक्ति कहती है, अच्छा तुम कोशिश करोगे, ठीक है, देखती हूँ तुम कैसे कोशिश करते हो। आप कहें मैं कल सुबह 5 बजे उठूँगा, आप पाएंगे कि आप उससे 5 मिनट पहले ही जाग जाते हैं। निश्चय ही हर बार। कभी कभी मुझे रात में 2 बजे एयरपोर्ट जाना होता है। मैं 1:55 पर जाग सकता हूँ अपने आप, क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूँ। यही है जो बाबूजी ने कहा था। उन्होंने कहा, जब आप मन को प्रशिक्षित करने के लिए मन का उपयोग करते हैं तो वह जो अब तक आपका मालिक बना हुआ था, क्योंकि मनुष्य तो अपने मन का गुलाम है, तब आप अपने उसी मन के मालिक बन जाते हैं। आध्यात्म का सार यही है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।